हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, अब अनंदपुर साहिब का तो मैंने आपको सारे दर्शन करवा दिए हैं। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से अनंदपुर साहिब गुरुद्वारे से, अब टुवर्ड्स मणिकरण। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको रास्ते में जाके सारा वो बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, अनंदपुर साहिब गुरुद्वारे की क्या हिस्ट्री है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा माना जाता है। आफ्टर द गोल्डन टेम्पल दरबार साहब जो है अमृतसर में, जो है उसके बाद फिर ये दूसरे नंबर पे ये आता है, तखत आता है, तखत श्री अनंदपुर साहब, केसगढ़ साहब। और साथ में है, मम्मी है साथ में। तो कोई भी अगर बताते बनाने या मतलब कोई भी अगर हिस्ट्री में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर वो करेक्शन करेंगी साथ में। मम्मी है तो बता देंगी साथ में। तो ऐसा होता है कि ये जो गुरुद्वारा है अनंदपुर साहिब का, ये गुरु तेग बहादुर जी का और गुरु गोबिंद सिंह जी का, दोनों का, ये दोनों यहाँ पर रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा या शायद नहीं पता होगा। जो गुरु गोबिंद सिंह जी है वो गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे। और इकलौते बेटे थे गुरु तेग बहादुर जी के। गुरु तेग बहादुर जी जो हैं वो 9th गुरु हैं हमारे, सिखों के 9वें गुरु हैं वो। और गुरु गोबिंद सिंह जी 10th गुरु हैं, लास्ट देहधारी गुरु हम लोग कहते हैं जिनको, भी लास्ट जो फिजिकली गुरु थे। उसके बाद फिर 11th गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जो होली बुक है हमारी, जो वो प्रेजेंट गुरु हैं। वो 11th गुरु हैं, वो प्रेजेंट गुरु हैं। वो तब से अब तक वही चलते आ रहे हैं और वही चलते रहेंगे जब तक रहेगा ये। तो गुरु तेग बहादुर जी ने ही अनंतपुर साहिब पूरा शहर बसाया था। और ये जो शहर बसाया था, इसका जो नाम रखा गया था उस टाइम पे, नानकी चक, नानकी चक रखा गया था। और इसके बाद में जाके फिर ये अनंतपुर साहिब हुआ। नानकी चक था, या इसको चक नानकी भी बोलते थे। तो बाद में ये जो शहर बसाया गया था, ये 19 जून 1665 में बसाया था गुरु तेग बहादुर जी ने। और इसकी जो नींव पत्थर रखवाया गया था उस समय, जो बाबा बुड्ढा जी थे वो तो नहीं थे उस टाइम पे। और बाबा बुड्ढा जी के बेटे थे जिनका नाम था बाबा गुरदित्ता जी, उनसे उन्होंने नींव पत्थर रखवाया था इस शहर का। और बाबा बुड्ढा जी बड़ी अहमियत रखते हैं सिख इतिहास में। तो उन्होंने दूसरे, पता नहीं पहले या दूसरे गुरु से लेकर, पहले गुरु से लेकर गुरु नानक देव जी से लेकर और लास्ट तक उन्होंने सारे गुरुओं की सेवा की है। तो उनका बड़ा अहमियत थी उनकी, मतलब गुरु हर सिक्स्थ गुरु तक उन्होंने वो करी है, सेवा की है। तो उनका बड़ा अहमियत है सिख इतिहास में। तो उनके बेटे से उन्होंने इसका नींव पत्थर रखवाया था। और 1965 में चक नानकी नाम था, फिर बाद में इसका नाम अनंतपुर साहिब हुआ। और मार्च 1972 में, आफ्टर 7 ईयर्स, तो उनका फिर पूरा परिवार गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ पटना से, फिर वो यहाँ से माइग्रेट होकर फिर अनंतपुर साहिब आया, पटना से माइग्रेट होकर अनंतपुर साहिब आया। तो फिर वो वहाँ पे रहे हैं। तो ये तो हो गया कि अनंतपुर साहिब कैसे बसाया गया था, कैसे गुरु तेग बहादुर जी ने बसाया था। तो गुरु तेग बहादुर जी की जो शहीदी हुई है वो भी इसी गुरुद्वारे से लेकर हुई है। तो उसकी शहीदी का हिस्ट्री ये है। कश्मीरी पंडित जो थे, कश्मीरी पंडित को औरंगजेब ने बड़ा परेशान किया था। तो उन्होंने बोला था कि या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो औरंगजेब से परेशान होके वो, कहानी ये कही जाती है कि काफ़ी परेशान होके फिर वो लोग गए अमरनाथ यात्रा पे। तो शिव जी के पास वहाँ पर गए, तो उन्होंने बाबा से फिर वहाँ पर जाके फरियाद की कि भाई ऐसे औरंगजेब से हमें, मतलब रक्षा की जाए औरंगजेब से, तो वो हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए वो परेशान कर रहा है। तो वहाँ से उनको आकाशवाणी हुई कि जो गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत बैठे हुए हैं वहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी, आप उनके पास जाएं, वो आपकी फरियाद सुनेंगे और आपका सोल्यूशन निकालेंगे। तो वहाँ से वो इंस्पायर होके फिर वो अनंतपुर साहिब आए गुरु तेग बहादुर जी के पास। तो वहाँ पे उन्होंने फरियाद की। तो उनकी फरियाद सुनते हुए उन्होंने बोला कि किसी महान पुरुष को अपनी शहीदी देनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये जो है औरंगजेब से आपकी रक्षा हो पाएगी। तो उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी 9 साल की उम्र के थे गुरु गोबिंद सिंह जी। तो उन्होंने बोला जी, जब परेशान थे गुरु तेग बहादुर जी, तो पूछा गया कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूछा है अपनी बचपन की उम्र में, उन्होंने पूछा जी कब क्यों परेशान हो। तो उन्होंने सारा किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे कश्मीरी पंडित आए और वो अपनी, तो उन्होंने बोला कि आपसे ज़्यादा और कौन है इस समय महान पुरुष, और कौन हो सकता है। तो वो हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े। तो फिर कहा जाता है कि ये तो ये कहानी है। फिर उन्होंने कश्मीरी पंडित को अगले दिन, नेक्स्ट डे, फिर उन्होंने बोला कि आप जाओ और जाके औरंगजेब को बोल दो कि हमारे जो गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, और अगर आप उनको कन्वर्ट कर सको
तो हम लोग भी सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी गिरफ्तारी खुद दी थी, खुद वो यहाँ से ही दिल्ली गए थे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, और अलॉन्ग विद देयर उनके साथ 3 सिख और थे, भाई मतीदास दास जी, भाई सतीदास दास जी और भाई दयाल दास जी। तो दयाल दास जी को दयाला जी भी कह देते हैं, बट उनका पूरा नाम भाई दयाल दास जी था। तो ये तीनों सिखों के साथ गुरुजी अपने आप खुद वहाँ पे गिरफ्तार होने गए हैं, तो औरंगजेब ने उनको फिर गिरफ्तार किया है। तो उनके सामने उनको काफ़ी यात्राएं दी गई हैं, तीनों चारों को, गुरु तेग बहादुर जी को भी काफ़ी यात्राएं दी गई, और इन तीनों सिखों को भी बहुत सारी यात्राएं दी गई कि आप कन्वर्ट हो जाओ, बट कोई कन्वर्ट नहीं हुआ उनमें से। तो फिर चारों की शहीदी हुई है। तो कैसे हुई है? भाई मतीदास दास जी की, गुरु तेग बहादुर जी को पिंजरे में खड़ा कर दिया गया था कि आप, उन बैठने की भी जगह नहीं थी, वो खड़े ही थे कितने टाइम तक। तो उनके सामने पहले भाई मतीदास जी को आरे से चिरवाया गया, फिर भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग लगाई गई, और भाई दयाल दास जी को उबलते हुए पानी में उबाल दिया गया। तो तीनों की शहीदी हुई उनके सामने ही हुई। उसके बाद फिर गुरु तेग बहादुर जी भी तब भी नहीं डोले, तो गुरु तेग बहादुर जी का फिर सिर कलम किया गया। तो उस समय की ये कहानी है कि बड़ी तेज़ आंधी आई है जब सिर कलम किया है। तो भाई जेता जी जो थे वो उनका शीश लेकर वहाँ से रवाना हुए दिल्ली से, चांदनी चौक से, जहाँ पर आज की डेट में गुरुद्वारा सीरगंज साहिब सुशोभित है। और वो जो शहीदी स्थान है वो सामने भाई मतीदास चौक है, वहाँ पे वो शहीदी स्थान है वो। तो वहाँ से वो आंधी आई है, तो आंधी आने के बाद फिर वो भाई जेता जी जो थे वो उनका शीश लेकर अनंतपुर साहिब की तरफ रवाना हो गए तुरंत। और एक और उनके सिख थे लखी शाह वनजारा, तो वो उनका जो धड़ था वो लेकर इधर आ गए, जहाँ पे आज की डेट में रकाबगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। तो वो उनका घर हुआ करता था, भाई लकी शाह वनजारा का घर हुआ करता था। तो वो उनका धड़ को लेकर अपने घर पे आ गए, और अपने घर को उन्होंने, पूरे घर के अंदर उनका धड़ रख के और पूरे अपने घर को आग लगा दी। तो उनका धड़ का संस्कार किया एक्चुअली वो वहाँ पर, जहाँ पर आज की डेट में गुरुद्वारा रकाबगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। और भाई लखी शाह वनजारा के नाम पे बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, जहाँ पर सारे समागम होते हैं। आज की डेट में जितने भी गुरुपुरब मनाए जाते हैं वो भाई लखी शाह वनजारा हॉल में बनाए जाते हैं, क्योंकि जगह वो सारी रकाबगंज गुरुद्वारे की जगह है, और वहाँ पर सारे वो बनाए जाते हैं, उनके नाम से वो है। और इधर भाई जेता जी जो है वो इनका शीश लेकर काफ़ी दिनों की बाद फिर वो अनंतपुर साहिब पहुँचते हैं। पैदल ही पूरा सफ़र तय किया उन्होंने दिल्ली से लेकर अनंतपुर साहिब का, और रास्ते में होते हुए, काफ़ी पड़ाव से होते हुए, कई दिनों के बाद जाके वो वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार अवेलेबल था। फिर वहाँ पर उनका शीश का संस्कार किया गया, जहाँ पर आज की डेट में अनंतपुर साहिब में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब बना हुआ है, वहाँ पर भी, जहाँ पर उनका शीश का संस्कार हुआ था।
तो ये पूरी हिस्ट्री है। उसके बाद फिर गुरु गोबिंद सिंह जी रहे हैं वहाँ पे। गुरु गोबिंद सिंह जी रहने के वहाँ पर बड़े सारे युद्ध भी हुए हैं। फिर आता है जी नंबर पहाड़ी राजाओं का। तो पहाड़ी राजाओं ने बड़े सारे गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ युद्ध किए हैं वहाँ पे। तो लेकिन वो जीत नहीं पाए, वो हमेशा हार के गए हैं। तो फिर वो गए औरंगजेब के पास, तो उन्होंने जाके अपनी फरियाद रखी कि भाई वो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं वो। तो उन्होंने जाके शिकायत लगाई कि उनके पास बड़ी सेना है और बड़े घोड़े हाथी हैं, लाव लश्कर हैं, वो अब सिर पे कलगी सजाते हैं। तो उस समय ये था कि राजा के अलावा, औरंगजेब के अलावा कोई भी घोड़े हाथी नहीं रख सकता वहाँ पर। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी उस समय। तो लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी के पास सब कुछ था वहाँ पे अवेलेबल। तो उन्होंने जाके फिर बोला जी आप, तो मेन युद्ध जो हुआ है बाद में, फिर जब 10 लाख की फौज आई है, तो उसमें कौन कौन अवेलेबल था? उसमें था एक जलंधर का सूबेदार था जबरदस्त खान, औरंगजेब का ही था वो भी। एक सरहंद का सूबेदार था वजीर खान, और पहाड़ी राजाएं थे, और उसमें औरंगजेब की भी फौज अवेलेबल थी। तो 10 लाख की फौज बताते हैं जब वो पूरे अनंतपुर साहिब किले को घेरा गया, कई महीनों तक घेरा गया। जब उसके बाद फिर वो युद्ध हुआ है, बहुत 40 सिंह रह गए थे लास्ट में। फिर वो जब उनका परिवार, गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार, दो युद्ध में दो बड़े जो उनके पुत्र थे, साहिबजादे थे, दो बड़े साहिबजादे, वो युद्ध में शहीद हुए हैं। और दो छोटे साहिबजादे थे, वो सरहद के उसमें पकड़ लिया था फिर उसने। तो वो लंबी कहानी है, वो आपको अलग से मैं कभी बताऊंगा। वो अलग से इसकी पूरी हिस्ट्री है। आप मूवीज़ भी बनी है इसके ऊपर, 4 साहिबजादे इसके ऊपर मूवीज़ बनी है। तो मूवी में पूरा इतिहास बताया हुआ है, हिस्ट्री बताई हुई है। फिर वो वाली हिस्ट्री चली थी। तो इसका अनंतपुर साहिब का जो इतिहास ये रहा है कि यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का भी शीश का संस्कार हुआ है। गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर रहे हैं और सारे युद्ध यहीं पर हुए हैं। तो काफ़ी रिच इतिहास है, रिच हिस्ट्री है इसकी। तो ये पूरी हिस्ट्री है इसकी। तो चलिए अब चलते हैं मणिकरण की तरफ, और मणिकरण गुरुद्वारे जाकर आपको मैं मणिकरण का भी पूरा हिस्ट्री बताऊंगा वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज नए दिन की शुरुआत हो गई है। तो सॉरी, मैं आपको कल रात को जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो मैं आपको नहीं दिखा पाया। एक्चुअली कल रात को हम लोग जब आ रहे थे तो 3-4 घंटे तो हम लोग को वहां पर ही लगे, लेट हो गए थे हम लोग। रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला हम लोग को, इतना ट्रैफिक मिला जिसकी हम लोग को उम्मीद ही नहीं थी। ये लगा लीजिए 20-22 किलोमीटर हम लोगों ने 3-3.5 घंटे में कवर अप किया है। जब हम लोग अनंतपुर साहिब से निकले थे बिल्कुल रास्ता क्लियर था। बीच में मंडी आता है 2 घंटे की ड्राइव के बाद, 2-2.5 घंटे की ड्राइव के बाद। वहां तक भी रास्ता बिल्कुल फर्स्ट क्लास, रास्ता क्लियर था। और उसके बाद फिर हम लोग मंडी के बाद आता है कसोल, 1-1.5 घंटे के ड्राइव के बाद। तो 1-1.5 घंटे ड्राइव के बाद जब कसोल आए उसके बाद 35 किलोमीटर रह जाता है मणिकरण। एक्चुअली मणिकरण कसोल के बाद तो मणिकरण जो है वो मुश्किल से 5-10 किलोमीटर ही है।
बट उससे पीछे 35 किलोमीटर पीछे से जाम लगना शुरू हो गया था, और वो हम लोगों ने 35 किलोमीटर जो कवर अप करे हैं, मतलब 30 किलोमीटर जो कवर करे हैं, उसमें हम लोग को 3 साढ़े 3 घंटे लग गए। और तब हम रात हो गई थी। फिर रात को अगर मैं आपको दिखाता भी तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आता, पूरा अंधेरा हो रखा था, लाइट इतनी ज़्यादा होती नहीं है। और फिर हम लोगों को लेट हो गया था, हम लोगों को रूम भी लेना था, अकोमोडेशन देखनी थी कि क्या है कैसे है। तो उसमें फिर काफ़ी टाइम लग गया, तो इसलिए मैं आपको रात को इसका टूर या रात को इसका आपको दिखा नहीं पाया। तो अभी मैंने कहा चलो सुबह सबसे पहले आपको मैं ये इसका बता दूँ। तो इसका इतिहास मैं आपको बता देता हूँ मणिकरण का। इसके दो इतिहास हैं। एक भगवान शंकर जी का इतिहास है, जो भगवान शंकर जी ने यहाँ पे 11,000 साल तक यहाँ पे तपस्या की है। कलयुग में सन 1574 में गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए हैं। तो गुरु नानक देव जी, उनके साथ दो उनके भाई बाला जी और भाई मर्दाना जी साथ में थे। अब होता क्या है कि जब आते हैं गुरु नानक देव जी यहाँ पे, तो मर्दाना को भूख लगती है, भाई मर्दाना जी को भूख लगती है। तो वो कहता है जी यहाँ पर गुरु जी, यहाँ पर तो पूरा जंगल है, मुझे भूख लगी है, तो कैसे होगा। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि ठीक है, तू आटा निकाल और रोटियां बना। तो उसने आटा निकाल के रोटियां बना ली गुरुजी के कहने पे। तो अब उनके पास ना कोई बर्तन था ना कोई आग थी, आग का कैसे जी पकाएंगे, कैसे इसको कैसे होगा। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि वो पत्थर हटाओ वहाँ से। तो जब वो पत्थर हटाया तो नीचे गर्म पानी का चश्मा निकल के आया। अब फिर वो मर्दाना कहता है जी अब इसमें कैसे होगा जी गुरुजी। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, तू अरदास कर कि एक रोटी मैं मतलब भगवान को दूंगा, उसके बाद फिर अपना पेट भरूंगा। तो उसने जैसे गुरुजी ने बोला था वैसे ही उसने किया। तो उसमें उसने रोटी जो है वो पानी में डाल दी, रोटी बना के और पानी में डाल दी, और वो थोड़ी देर बाद वो पक के रोटी ऊपर आ गई। तो वो चश्मा आज भी अवेलेबल है, जहाँ पे गुरुजी ने मर्दाना ने रोटी बनाई थी, गर्म पानी का चश्मा बोलते हैं उसको। और उसमें जो मेन बात यह है कि गुरुद्वारे का लंगर जो है ना, वो आज की डेट में भी उसी में ही बनता है। चावल उबलते हैं, वो चावल उन्होंने देग बना रखी है, तो चावल भी उसी गर्म पानी के उसमें ही उबाले जाते हैं। कढ़ी बनती है, कढ़ी भी उसी में ही बनती है। और उसके बाद चाय भी उसी में ही बनती है, उसी गर्म पानी उबलते हुए पानी में बनती है। और फिर वहीं से वो पानी का एक आगे आगे सरोवर बनाया है गुरुद्वारे में, जिसको गर्म पानी का कुंड भी बोल देते हैं। वो सरोवर है, तो उसमें लोग आके स्नान भी करते हैं, लोग नहाते भी हैं उसमें। तो वो गर्म पानी है वो बिल्कुल। और इसमें -डिग्री में टेम्परेचर जाता है गुरुद्वारे का, और पूरे मणिकरण एरिया का -डिग्री में टेम्परेचर जाता है, लेकिन वो उबलता हुआ पानी होता है वहाँ पे। तो देखने वाली चीज़ होती है। और अभी मैं आपको पीछे मंदिर भी लेकर चलूंगा, तो फिर मैं आपको वो शंकर भगवान का वो बताऊंगा कि शंकर भगवान ने यहाँ पर कैसे, ये मणिकरण नाम कैसे पड़ा है, और शंकर भगवान ने यहाँ पे 11,000 साल तपस्या की है, तो वो भी बताऊंगा। और ये जो आप नदी देख रहे हो, नदी भी इसका नाम है पार्वती रिवर है, इसका नाम पार्वती नदी है इसका नाम, और ये यहाँ से बहती है। तो इसका मैं आपको वहाँ पर जाके बताऊंगा। चलिए मैं आपको अभी आगे लेकर चलता हूँ, गुरुद्वारे के दर्शन कराता हूँ। चलिए अब मैं आपको गुरुद्वारे के अंदर लेकर चलता हूँ। तो जब हम नदी पार करके आगे गुरुद्वारे का परिसर शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो ये देखिए, ये राइट हैंड साइड पे जब हम आगे जाएंगे तो ये गर्म पानी का सरोवर आ जाता है। तो यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, जो आते हैं यात्री आते हैं। और आप इसमें अगर स्नान करेंगे तो आपकी सारी थकान ऐसे खत्म हो जाती है जैसे आप बिल्कुल फ्रेश होके बाहर आ जाते हैं। बहुत गर्म पानी का, अच्छा खासा गर्म पानी है ये। अगर आप इसमें हाथ भी लगाएंगे ना तो देखेंगे इसमें अच्छा खासा गर्म पानी है। और अगर आप डायरेक्ट इसमें अगर आप स्नान करने जाएंगे तो शायद कर भी नहीं पाएंगे। तो ये सरोवर है गर्म पानी का। चलिए अब आगे लेकर चलता हूँ मैं आपको। आगे जब हम लेफ्ट की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे तो
यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आ जाएगा दरबार हॉल। भी थोड़ा सा और ऊपर जाके दरबार हॉल है, पहले आएगा लंगर हॉल। तो ये राइट हैंड साइड पे लंगर हॉल आ जाता है। यहाँ पे आप लंगर, यहाँ पे ज़्यादातर जो अगर आपको लंगर मिलेगा वो कढ़ी चावल का ही रहता है। कभी सब्जी बनती है या कभी दाल बनती है, प्रसादे भी होते हैं। लेखे बोल बोलो ना, लेखे खाना खाओ, लेखे बार चलाइया, लेखे सुनवे खाओ, लेखे साल भाई है, बड़े के पूछन जाओ। बाबा माया रचना तो हो, अंधे नाम विसारिया, ना तिस ए ना हो। जीवन भर न जाए के देखा जगह जिते मैं समझाई है, जिते को न चले ना दोनों वाले जितने सब बने पंड प्राल सबको आके बहुत बहुत करना के कोई जो करना पाई है, क्या ना बड़ा होए साचा साहब एक दूर जिया के ते लोग नीचा अंदर नीच जात नीचे हो अत नीच नान दिन के संग साथ बड़े सो क्या रीस जिते नीच संभाले जिते नंद तेरी बख्शीश श्री आग मला बेला लब कुत्ता कूड़ चोड़ा ठक्का दा मुदार पर निंदा परमल मुख सुधि अग्निग्रो चंडाल रस साफ सलाहना एकर मेरे करतार बाबा बोलिए पत होए उत्तम से उत्तम कहिए नीच कर्म भैर होया रस सुना रूपा काम रस पर मल की वास रस कोड़े रस जमन रस मीठा समास ए तेरा शरीर के क्या नाम निवास जित बोलिए बताइए सो बोले प्रवान फिका बोल पूछना सुमूर मन अजान जो पावे से भले और के कहन बखान तीन मत तीन पत तीन तन बल्ले जिन दरिया समाए का क्या सलाहना सवालों का नानक नदी पार है रात्रि दान नाय श्री अकबर बेला अच्छा, और आगे अगर हम लोग चलते हैं तो मैं आपको आगे गर्म गुफा है एक यहाँ पे। गुफा सी बनी हुई है, अंदर एक छोटा सा कमरा बना है और गर्म पत्थर है एक वहाँ पे। तो उस वहाँ पर अगर बाहर का टेम्परेचर, मैंने आपको देखिए टेम्परेचर भी दिखाया है कि बाहर का टेम्परेचर जैसे अभी 4 डिग्री चल रहा है और अंदर अगर आप जाएंगे तो 26-27 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो वो उसको गर्म गुफा बोलते हैं। गर्म गुफा इसका एक और भी मान्यता है, या इसमें एक लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर अगर आप बैठ के 2 जपजी साहब के पाठ करो अंदर, और फिर इस गुफा के बराबर में एक और अनदर कमरा है, वो गुफा के जैसे ही है वो, बट वो नॉर्मल है। तो वहाँ पर बैठ के एक पाठ करो, एक जपजी साहब का पाठ करो, तो आपके जो शरीर के अच्छे से मतलब रोग खत्म हो जाते हैं पूरे शरीर के। तो बड़े से बड़ा रोग आपका खत्म हो जाता है, ऐसी मानता है यहाँ पे। तो काफ़ी लोग आते हैं, बैठते हैं यहाँ पे और ये सारा करते हैं यहाँ पे। तो ये गर्म गुफा की मानता है। और अभी हम मंदिर, मैंने आपको गुरुद्वारे के अंदर के दर्शन करवाई दिए। तो गुरुद्वारा हो गया, उसके बाद फिर ये बगल में ही एक शिव जी का मंदिर है, तो शंकर भगवान का मंदिर है, और वहाँ पर भी चलते हैं। और वहाँ पर जो लंगर पकता है वो वहीं पे है। गर्म जो गर्म पानी का जो चश्मा है ना, जो निकला था चश्मा, वो वहीं पर ही है। तो वहाँ पे सारा लंगर पकाया जाता है। और जो मंदिर है, मैं उसकी आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। अभी मैं आपको पहले उधर चलते हैं, फिर मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। मणिकरण का जो इसका सनातन धर्म में भी इसका जिक्र आता है। कहा जाता है कि ब्राह्मण पुराण में इसका नाम हरिहर कहा गया है। तो हरिहर के नाम से ये प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर
और इसका 2-3 नाम आते हैं ब्रह्मांड पुराण में, इसके 2-3 नाम है। दूसरा नाम इसका है नारीश्वर, तो और तीसरा नाम इसका चिंतामणि है। तो कहा जाता है कि जब शंकर भगवान और माता पार्वती यहाँ पर 11 तक इन्होंने तप किया है यहाँ पे बैठ के, तो एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती की मणि जो है वो पाताल लोक में गिर गई और वो पाताल लोक में चली गई शेषनाग के पास। तो अब जब वो शेषनाग के पास इन्होंने शिवजी ने सबको भेजा कि जाओ मणि ढूंढ के लेकर आओ। अब वो मणि किसी को मिली नहीं, तो शंकर भगवान को गुस्सा आ गया। तो वो अभी अपना तीसरा नेत्र खोलने ही वाले थे कि सारे मतलब त्राहीमाम होगी वहाँ पे। तो सबने आके मतलब उनसे अरदास की या उनको मतलब तो उन्होंने उनके तीसरे नेत्र में से नैना देवी प्रकट हुई। तो नैना देवी जो थी वो शेषनाग के पास गई और उसने जाके शेषनाग को बोला कि जाके मणि वापस करके आओ। तो जो शेषनाग था तो उसने कई सारी मणियाँ मतलब मणि जब वापस की तो कहा जाता है कि शिवजी भगवान ने माता पार्वती के सामने कई सारी मणियाँ रख दी, पत्थर रख दिए कई सारी, उसमें से अपनी मणि पहचानने के लिए बोला है। तो फिर उन्होंने अपनी मणि पहचान ली और बाकी की जो सारे मणियाँ थी उनको पत्थर बना दिया, ताकि आगे चल के इसमें कोई जो इंसान है वो इसमें लड़ाई झगड़ा ना हो इसको लेकर। तो उन्होंने बाकी सबको पत्थर बना दिया और इसको अब मणि जो थी उनकी वो मणि जो है वो पार्वती माता ने के मतलब दे दी। तो इससे इस स्थान का नाम मणिकरण